मैडम जी, ये कांग्रेस की सोच वाले हैं। सीधा का सीधा मैं अटैक करता हूँ कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि इनकी सोच ही यही है कि हमारी आर्मी मार खाती ही रहे, अच्छी लगती है। इनका कांग्रेसियों का सोच है, क्योंकि ऐसा राहुल गांधी जी भी बोलते हैं और इनके समय पे भी यही बोला। अगर कोई आया है तो उसको जवाब मिला है पूरा देश। आज के इनके दिग्विजय जी जो है ना, वो बार बार कहते हैं हमें प्रूफ दो जी, प्रूफ दो जी। प्रूफ तो मिलेगा, 2024 में प्रूफ भी मिल जाएगा और इसके बाद जनता भी दिखाएगी कि भैया आर्मी क्या है, और आर्मी भी दिखाएगी मैं क्या हूँ। अच्छा, जवाब ले सर, क्या नाम हुआ आपका? राकेश मिश्रा, मैं अब मध्य जवाब- प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, है ना। मैं जो ये कह रहे हैं, मैं इनकी बातों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। अगर ये कहते हैं कांग्रेस वालों की सोच ही ऐसी है, अगर कांग्रेस की सोच ऐसी होती तो 62 का वार नहीं जीतते। जब हमारे पास औजार नहीं हुआ करते रहे, 2.393 की गन थी मात्र एक, जिसको खींचते थे और लोड करते थे और फिर फायर करते थे, है ना। उसके बाद 65 जीते, कांग्रेसी ने की सरकार थी उस समय, जब 65 जीते, 62 जीते, 71 जीते, कारगिल जीते। तो ये कांग्रेस की सोच पे तो दाग लगा रहे हैं। ऐसे निकम्मे लोगों के मैं सख्त विरोध करता हूँ, जिनको ज्ञान नहीं है और बातें उस तरह की करती से देश की सुरक्षा की बात करते हैं। मैं ऑर्डिनेंस से जुड़ा आदमी हूँ, मैं जीसेफ गन कैरेज फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ, जहाँ हम धनुष गन बनाते हैं, AK-47 बना के है ना, तुम्हारा क्या कहते हैं L-70 बनाते हैं। इन्हीं गनों से युद्ध होते हैं, इन्हीं गनों से हम लड़ते हैं, हमारी फौज लड़ती है। कोई ये आज से नहीं प्रोडक्शन हो रहा। मैं आज 40 साल की नौकरी कर रहा हूँ, तब से ये प्रोडक्शन हो रहा। तो ये कांग्रेस की सरकार नहीं थी क्या? सर, आपने ऐसे क्यों बोला कि कांग्रेस वालों की सोच है? मैं बता रहा हूँ ना, इनके जो नेता थे, इन्हीं के कौन? हाँ, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। नाम क्या नहीं बताइए? अरे सबको पता चल जाएगा, नाम नहीं बता। सबको पता चल जाएगा। इन लोगों, इनके जब सरकार थी, इनके नेता बोलते थे कि हमें गन की क्या ज़रूरत है आर्मियों के देने के लिए। आर्मी को गन देने के लिए जब आर्मी मांगती थी कि हमें हथियार चाहिए, हमारे पास हथियार पुराने हैं, चलते नहीं, खराब हैं, तो इन्हीं के जो नेता थे वो मना कर देते थे। और सुनिए भाई साहब, अंकल जी ने बोला कि हम ये युद्ध जीते, लेकिन उसी युद्ध में जो चाइना से जब हुआ था, तो उस समय क्या हुआ, और भीमराव अंबेडकर जी ने बार बार कहा कि हमें गन की ज़रूरत है, हमें अपने फोर्स को ताकत दो। चाइना हमारे देश से 2 साल बाद आज़ाद हुआ और फिर भी वो बढ़ गया। किसकी कमियों से? ये राजनीतिक कमियों को। जैसे कौन सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, और वही फिर यही कांग्रेस बार बार हमारे फौजियों के ऊपर उंगलियां उठाती है। हमें सबूत चाहिए। ये वही कांग्रेस है जिसने देश को आज़ादी दिलवाई। यही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है, देश को तोड़वाया भी। ये वही RSS के लोग हैं जिसने आज़ादी का विरोध किया था। ये वही RSS, इनने उस समय भी देश का विरोध किया था, आज भी देश का, इन्हें तिरंगे का विरोध किया था। ये आज यही कांग्रेस है जिनके वजह से देश बटा भी है 2 टुकड़ों में, और अपने ही बंदों को मरवाया गया। यहाँ श्रीलंका में किसके ऊपर गोलियां चली? तमिलों के ऊपर गोलियां चली थी। कौन चलवाया था? नहीं, यहाँ की बात नहीं। श्रीलंका की चर्चा करते हैं। श्रीलंका में क्या हो रहा था इनको मालूम है? उस समय हैं हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी शांति दूत बनके शांति सेना भेजे। आज वही श्रीलंका उन्हीं तमिल नक्सलाइट से आज़ाद हुआ। किसके बल पे? हमारी शांति सेना ने, हमारी भारतीय शांति सेना ने तमिल नक्सलाइट को खत्म किया। और आज देश में नहीं खत्म हो पाया। हम जा रहे हैं श्रीलंका को खत्म करने के लिए। हमारे देश में नक्सलवादी हैं, वो नहीं खत्म, आतंकवादी नहीं खत्म हुआ। हम चल गए श्रीलंका में। अभी इनने खत्म कर दिए नक्सलाइट, है ना। अभी इनने नक्सलाइट टोटल खत्म कर। वापस हम मुद्दे पे आ जाते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि 2024 में जो है इस बार प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? ये राहुल गांधी 101%। देखा नहीं आपने यात्रा देखी ना? जनता, बच्चे, छोटे बड़े बूढ़े जवान, ठंड में, बरसात में, पानी में, ओले में। कल का माहौल देखा था आपने? बर्फ गिर रही थी, है ना। और लोग
कैसे खड़े थे? आप बड़े, हम और आप बर्फ में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन लाखों लोग बर्फ में। ये चाहत है राहुल गांधी की इस देश को कड़ा चल, जब वो कश्मीर से कन्याकुमारी से चले तो जन बच्चे साथ में चले, लेडीसें चली, आप जैसे बच्चे चले, जवान चले, बूढ़े चले, जो 2 कदम नहीं चल सकते थे, लेकिन वो 10-10 किलोमीटर चले। ये राहुल गांधी जी की लोकप्रियता थी। क्या लगता है सर? हाँ, एक से इनसे राय लेते सर, क्या लगता है राहुल गांधी जो संघर्ष कर रहे हैं प्रधानमंत्री बन पाएंगे? मैडम जी, वो कुछ भी करें, चाहे रैली करें, चाहे धरना दें, उनके धरना रैली से कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि क्या पूरी जनता राहुल गांधी के ही पक्ष में है, मोदी के पक्ष में नहीं है। हो गया। एक बहुत बढ़िया स्लोगन पड़ा नेल्सन मंडेला जी का। स्लोगन ये था कि जिस देश में जनता शिक्षित होती है वो देश बहुत तरक्की करता है। ठीक है ना? जिस देश में धर्म की आड़ ली जाती है, धर्मार्थ का ज्ञान बताया जाता है, वो देश अशिक्षित हो जाता है। और नेता यही काम करते हैं। आरएसएस और बीजेपी क्या करती? केवल धर्म, हिंदू मंदिर, मस्जिद, ये देश में यही रह गया। देश में आज बेरोजगारी, 9.5 लाख वैकेंसी केंद्र सरकार में खाली पड़ी हैं। कौन भरेगा इसको? कौन भरेगा? सर, क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है? बेरोजगारी की मैडम जी, बेरोजगारी पे भी जवाब दीजिए। ऐसा है, मैं बता रहा हूँ। सिलेंडर 1100 रुपए। हाँ, पेट्रोल क्या चल रहा है? इनका तो जवाब तो ले लीजिए। 2004 में सिलेंडर था 261 रुपये, ठीक। 2009 में था 410 रुपये। अंकल जी, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। चलते जाओ। इसके बाद आज है 1053 रुपये। तो क्या आप परसेंटेज निकाल लीजिए 10 साल में और 9 साल में। मोदी जी ने ज़्यादा बढ़ाया कि कांग्रेसियों ने ज़्यादा बढ़ाया था? और सुनते जाइए, पेट्रोल पे 2004 से 9 के बीच में 40 रुपये से लेकर 47 रुपये पेट्रोल था। इसके बाद 9 से लेकर 14 तक 72 रुपये पे आके छोड़ के चले गए। आज कितना है? 5 साल के अंदर 25-26 रुपये बढ़ाया। आज 9 साल के में ज़्यादा 28 रुपये बढ़ा है। महंगाई हो 9 साल में, आंकड़ा ही दे रहा हूँ अंकल जी, आप सर्च कर लो। अभी मैं सर्च करा, आप सर्च कर लीजिए। और रह गई बेरोजगारी की बात, मैडम जी ऐसा कोई नहीं, सब कोई अपना अपना, हर किसी को सरकार ही सरकारी। हम भी जब थे कांग्रेस के सरकार में, हमें भी तो सरकारी नौकरी नहीं मिली, हमारे पिताजी को सरकारी नहीं मिली, हमारे दादा को नहीं मिली। क्या सरकारी सब ऐसे करने लगे? भैया, प्राइवेट संस्थाएं भी हैं, नौकरियां भी हैं, जो चौकीदारी कर रहे हैं, जो रिक्शे चला रहे हैं, हर किसी को सरकारी नहीं। जो जिसके पास काबिलियत है मैडम जी, मतलब देश में वो काबिलियत जिसके पास है, जो पढ़ा लिखा है, उस क्वालिटी का है, इंटरव्यू पास किया है, तो उसको मिल रही है। और हमारे देश की IAS 21 साल के 2 लड़के IAS हुए, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, वो सबको पता है। अच्छा सर, क्या सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या सरकारी नौकरी केवल रोजगार रह गया? उसके अलावा नौकरी का रोजगार तो खत्म कर दिया सरकार ने, है ना? बीजेपी गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरियां तो टोटल बंद कर दी। आज रेलवे में नौकरियां नहीं, ऑर्डिनेंस में नहीं, सेना में अग्निवीर। आज तक आप लोगों ने कभी ऐसा सुना कि 4 साल के लिए भर्ती होती है कोई डिपार्टमेंट में? सुना आपने? क्यों भाइयों, सुना आपने? भर्ती 4 साल के लिए, 17 से 21 साल की उम्र उसकी भर्ती होने की। उस उम्र में शादी हुई उसकी, जब भर्ती हुआ उसके बाद बीबी ले आया घर, है ना? और 4 साल बाद रिटायर होके घर में बैठ गया। बच्चों को और बीबी को क्या खिलाएगा? बताइए, मुझे जवाब चाहिए। बताइए सर, क्या खिलाएगा? मैडम जी, इन्होंने बोला 4 साल की भर्ती। इजराइल में, अब इजराइल हमारा देश से कल्पना करने क्या इजराइल की स्ट्रेंथ क्या है? बता रहा हूँ, स्टैंड अरे छोड़ो यार, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं। स्टैंड की बात आ गई मैडम जी, स्टैंड की बात इन्होंने कर दिया। इन्होंने, अंकल जी ने स्टैंड की बात कर दी। अगर पॉपुलेशन की बात आप कर रहे हो, पॉपुलेशन पे इतनी हमारी आबादी है, तो क्यों चिल्ला रहे हो बेरोजगारी है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी कुछ नहीं है। जो नहीं है, कुछ नहीं है अंकल जी। ये पढ़े लिखे लड़के ये रोड पे घूम रहे हैं। अग्निवीर का आप बताइए ना, अग्निवीर पे आइए ना। हाँ, अग्निवीर की बात मैं बता रहा हूँ, जिस गरीब के पास
4 साल में 20 से 25 लाख कमाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 20 से 25,000 25 लाख 4 साल में। क्या क्या पेमेंट दे रहे हैं? बता पेमेंट दीजिए, बता दो। आप बता बेसिक दीजिए, बताओ ना, मैं आप बता दीजिए। बेसिक हाँ। 810 रुपए का अग्निवीर का पेमेंट की सैलरी क्या जाएगी? इस पे लगाओ महंगाई भत्ता, 34% चल रहा, भी बढ़ेगा तो 48 हो जाएगा, है ना? केंद्र सरकार का, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर है, केंद्र सरकार का सेक्टर है। अभी 34% डीए जोड़ दो उसमें, ठीक? उसके बाद हाउस रेंट जोड़ दो, ये सैलरी है उसकी, ये सैलरी है उसकी। टोटल जोड़ने के बाद ये सैलरी है उसकी अग्निवीर की। अरे तो बताइए। और रिटायरमेंट के बाद अब रिटायरमेंट बता रहा है, जो बात बोल रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। रिटायरमेंट में कोई डिसाइड ही नहीं है। सुनते जाइए। क्यों? क्योंकि डिसाइड की बात नहीं है। यहाँ पे 2004 के बाद। किसी को कुछ पता नहीं मैं तो है, रिकॉर्ड किसी को कुछ मालूम नहीं है। मैं बताऊं, अभी किसी से भूल जाए, वो आर्मी कुछ नहीं, नौकरी मैं भी करता हूं, नौकरी आप भी करते हैं, किसी फैक्ट्री में गन बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप। सर आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? मोदी क्यों, ऐसा क्यों? डिलीवर कर रहे हैं मैडम, सब कुछ डिलीवर कर रहे हैं, सबको देने वाले। सब कुछ डिलीवर कर रहे हैं वो। सेना ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, हमारी विदेश नीति देख लीजिए, हिंदुस्तान के रोड देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, कोरोना के अंदर जो हुआ आज तक उनको राशन मिल रहा है, वो भी सारी चीज़ें देख लीजिए। इतनी पब्लिक होते हुए भी सबको दिया जा रहा है, तो यही सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहे हैं महंगाई बेरोजगारी पर, लगातार वार कर रहे हैं। मैडम उनका काम है, दरअसल वो बर्बाद हो रहे हैं, वो खामेखा वो चीज़ें ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ दिया नहीं देश को, तो इसलिए वो बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए वो परेशान है, वो इसलिए कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। वो उनकी बात जायज़ भी है, क्योंकि वो जो बंदा बर्बाद हो रहा होगा वो तो बोलेगा, जो बंदा बर्बाद हो रहा होगा, जो पार्टी ख़त्म हो रही होगी तो बोलेगी। अगर यही चीज़ अगर आज ये बोल रहे हैं, इनके पूर्वजों ने अगर पहले किया होता या ढंग से कुछ अच्छा किया होता जो आज हो रहा है, तो शायद ये आते भी नहीं ये लोग। क्या लगता है विपक्ष पे जो लगातार राहुल गांधी जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, दोबारा से आ पाएंगे सत्ता में? मैडम वो अपनी जहाँ से वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे ना, वो सीट जीत लें, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो पीएम तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, राहुल गांधी जी जिस तरीके से अभी श्रीनगर में उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि मोदी जी ने नफरत बहुत फैला दी है, मैं जो है उसको हटा करके लोगों में मोहब्बत बांटना चाहता हूँ, इस पर आप क्या विचार करते हैं? राहुल गांधी जी को अपने पूर्वजों से पूछना चाहिए, 1947 में जो बंटवारा किया था तो अब कितनी नफरत थी। उसके बाद उनको जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली है ना, एक्चुअल में यहाँ नहीं, यहाँ सब जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान जाना चाहिए, वहाँ जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी, जो इनके पूर्वजों ने तोड़ा है। तो वहाँ जाके ये बात डायलॉग अच्छा लगता है, यहाँ नहीं अच्छा लगता। यहाँ तो सबको लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं केवल जो मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी है उसके लिए काम करते हैं, यानी कि अगर मैं साफ शब्द में बोलूँ हिंदुओं के लिए ज़्यादा काम करते हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? क्या उन्होंने बाकी लोगों के लिए काम नहीं किया? मैडम वो सच्चाई तो खैर नहीं है इस चीज़ में। हालांकि 60 साल कांग्रेस ने शासन किया देश के ऊपर, तो मेजोरिटी तब भी हिंदू थी, तो इन्होंने क्यों नहीं किया? मेजोरिटी तब भी हिंदू थी, बट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पार्टिकुलर जैसे काम किया, वो तो जेबें भरने वाला काम करते थे मैडम। वो किसी के लिए, क्या हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्होंने किसी के लिए कोई काम नहीं किया। थोड़ा बहुत जो चिल्लर नीचे गिर गई तो वो हम लोगों को मिल गई, अदरवाइज वो कुछ ऐसा नहीं था। तो राहुल गांधी बोलते हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम मोदी जी से बेहतर तरीके से देश चलाएंगे, आप कैसे देखते हैं, क्या वो चला पाएंगे? देश के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी रहे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे वो, बहुत अच्छे आदमी थे। अगर उनका ये सदुपयोग करते तो शायद ये बीजेपी को मौका नहीं मिलता। उसको उन बेचारों को तो कुर्सी में बांध के बिठा दिया, गूंगा बना के, और बाकी काम ये सब साइन ये लोग करते रहे। अगर उसको फुल फ्रीडम होती तो शायद ये बीजेपी को मौका नहीं मिलता। वो बहुत अच्छे आदमी थे। क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी इतना संघर्ष? आप बोल रहे हैं कि सत्ता में भी नहीं आ सकते, क्यों लगातार संघर्ष कर रहे हैं? नहीं आ सकते, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं, सब जानते हैं राहुल गांधी क्या हैं, सभी लोग जानते हैं, उनकी हरकतें जानते हैं, उनके सिस्टम जानते हैं, उनका पलटी मारना जाना हर चीज़ में, कहीं पेपर फाड़ देना, कहीं कुछ कर देना, अपने ही प्राइम मिनिस्टर का पेपर साइन किया वो फाड़ देना। तो ये क्या है? ये डिक्टेटरशिप वाली निशानी है कि एक देश का चुना हुआ मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उनके तुम पेपर फाड़ दो, तो इससे इसका मतलब तुम उनको अपने से बड़ा मानते हो। लेकिन
जनता भी तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो भी राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा जो नेता है वो ग्राउंड लेवल पर आकर लोगों के बीच आकर काम कर रहा है, एकजुट मतलब रूबरू होने की कोशिश कर रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह जो जनता उन्हें प्यार दे रही है उन लोगों को आप क्या कहना चाहिए? देखो मैडम, ऐसा है कि खाने पीने वाले उनके साथ रहते हैं, समझ गए। जो बेकार लोग होते हैं ना उनको पुश करे जा रहे हैं, चिंता न करो हम तुम्हारे साथ हैं, जय हो, होना कुछ नहीं है। तो आपकी नज़र में वो सारे पेड लोग हैं, पैसा लेकर आते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि पेड लोग हैं, हो सकता है उनकी कोई विचारधारा हो, उनकी पुराना कोई कनेक्शन हो, हाँ वहाँ से उनकी कोई इनकम रही हो, तो वो बेचारे जोर लगा रहे हैं। नाम लूँगा मैं सुरजेवाला जी का, वो कैसे कैसे बयान देते हैं राहुल गांधी के बारे में, लोग हंसते हैं उनके बारे में जी।